नमस्कार दोस्तों मैं हूं कमल देव राय और आपने एक बार फिर देखना शुरू कर दिया है आपका अपना चैनल द गाज़ीपुर। दोस्तों आज है महात्मा बुद्ध की जयंती और आज के दिन हम लोग बात करेंगे महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के विषय में। जैसा कि हम सभी जानते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले नेपाल के तराई क्षेत्र कपिलवस्तु और देवदह के रुक्मनदेही नामक स्थान पर लुम्बिनी वन में हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और उनकी माता का नाम माया देवी था। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद उनकी मां का देहावसान हो गया। महात्मा बुद्ध के बचपन का लालन पालन और उनका पोषण उनकी मौसी गौतमी के द्वारा किया गया। राजसी ठाट बाट में पले गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ने सामान्य शिक्षा के साथ साथ युद्ध कला के भी गुर सीखे हुए थे। लेकिन सिद्धार्थ के अंदर करुणा और सुख दुख को महसूस करने के भाव काफ़ी अंदर तक समाये हुए थे। सिद्धार्थ में बचपन से ही वैराग्य का भाव देखा जा सकता था। इसलिए उनके पिता शुद्धोधन सिद्धार्थ के भोग विलास के लिए ढेर सारे प्रबंध भी करते रहते थे। 16वें साल में सिद्धार्थ के प्रवेश करते ही उनकी शादी यशोधरा नामक युवती से कराई गई। उनके यहाँ पर यशोधरा से उनका एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम राहुल बताया जाता है। उनको रास रंग में रखने के लिए 3 महलों का निर्माण भी कराया गया था। उनमें मनोरंजन के सभी साधनों को रखा गया था। लेकिन संसार के तमाम ऐश्वर्य और मोह माया भी इनको बांध न सके। इन्होंने सारी चीज़ों का त्याग करते हुए महज 29 साल की उम्र में संन्यास की राह पकड़ ली। बौद्ध धर्म में इस समय को महापरिनिष्क्रमण कहा जाता है। घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ अनोमा नदी के किनारे सिर मुंडवाकर कासाय वस्त्र धारण किए 7 साल तक वन में ज्ञान की खोज के लिए इधर उधर भटकते रहे। सबसे पहले वह वैशाली के नज़दीक सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में गए। इसके बाद वहां से सिद्धार्थ बोध गया के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पर उनकी भेंट कौंडिन्य सहित 5 अन्य साधकों से हुई। 6 साल की कठोर तपस्या के बाद 35 साल की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोध गया से ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ सारनाथ आए और यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध के इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस्या और कालिक नाम के 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सबसे पहला अनुयायी बनाया था। उनके शिष्यों में बिंबसार, प्रसेनजीत और उदयन का नाम प्रमुख रूप से आता है। सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना भी की थी। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम समय हिरण्यवती नदी के किनारे कुशीनारा, जो वर्तमान समय में कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, में बिताया था। कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध का देहावसान हुआ। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों ये थी महात्मा बुद्ध की जयंती पर एक विशेष रिपोर्ट। उसके अलावा बात करें पिछले 4-5 दिनों से चैनल पर आपको कोई वीडियो नहीं मिला, तो इसके पीछे का मुख्य कारण ये था कि जिस कैमरे से हम लोग वीडियो शूट करते हैं उस कैमरे में हल्का सा एरर आ गया था, जिसके चलते हम जो भी वीडियो शूट कर रहे थे वो फाइल सेव नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते पिछले 4-5 दिनों से चैनल पर आपके पास कोई वीडियो नहीं पहुंच पाया। इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं और उस दिक्कत को अब दूर कर लिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास अब लगातार वीडियो पहुंचते रहेंगे।
आपको हमारा ये विशेष रिपोर्ट कैसा लगा, हमें अपनी राय लिखकर अपने राय से ज़रूर अवगत कराएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो देर किस बात की, सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले हमारे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। धन्यवाद।